वो मैंने रिपीट देख के वो किया हाँ तो हो गया। और ओके। आपने बोला था कि वो मलेशियन एम्प्लॉय को एक्सेस सॉरी मलेशियन एमएसएस का एक्सेस दिया उनको, मैनेजर। मलेशियन देखो, और हम्म। इंडिया, यूएस एंड सिंगापुर इन लोगों को नहीं दिया है। तो वो ओके आप चेक करके बताओ ना सर कि मैंने किया वो राइट है या कैसा हो गया है या चेंजेस नहीं है, फिर कैसे। श्योर श्योर, आई विल जस्ट चेक इट नाउ। सो फॉर मलेशिया अगर मैं अहमद वैन का प्रॉक्सी करता हूँ, या अहमद वैन केस। लेट मी प्रॉक्सी अहमद वैन। सो इफ आई गो जो टू, अपडेट दिखा रहा था ना सर, वो टाइम पे हम लोग डन करते हैं एंड देन अपडेट करते हैं, तो वो टाइम पे जो एम्प्लॉय का नंबर दिखाता है ना, वहाँ पे तो 0 ही दिखा रहा था वो मलेशियन एम्प्लॉय का। कहाँ पे है? वो जब मतलब हम परमिशन देते ना सर, हम्म। वो टाइम पे। परमिशन रोल्स में क्या? हम्म। पहले परमिशन रोल्स, रोल्स में या हम्म, ग्रुप्स में? हम्म, एक मिनट ये वो देखता तो हूँ। याद नहीं सर, बट वो आपने कल बोला था ना, वहाँ पे आपने दिखाए थे कि एम्प्लॉय कितने, वो नंबर आता है 8 एंड मलेशियन एम्प्लॉयज का 8 आया था एंड यस अदर यस। एम्प्लॉयज का 400 एंड समथिंग आया था, तो वो हाँ, मुझे 0 ही दिखा रहा था मलेशियन एम्प्लॉय का। इज इट? नहीं, हो ही हाँ। नहीं सकता। वो ग्रुप्स में बताया था शायद, मैं परमिशन ग्रुप्स में। हम्म। परमिशन ग्रुप में ही। परमिशन ग्रुप में आपने मलेशिया कंट्री सेलेक्ट किया होगा ना? ओके, राइट। लेट मी बिकम सेल्फ। ये तो काम कर रहा है, उसका कॉम्पेंसेशन का एक्सेस हम लोगों ने एमएसएस में दिया था। अदर देन हम्म। दैट वी हैव नॉट गिवन एनीवेयर, सो ये तो काम कर रहा है। एंड देन लेट मी जस्ट बिकम सेल्फ। एक बार यूएस एम्प्लॉय का भी एक बार प्रॉक्सी करके हमें देख उनको लेते हैं। उनको उनको एक्सेस नहीं है सर। नहीं आपने है? वाइस वर्सा बोला था ना कल। राइट, वहाँ कल वही हम लोगों ने वही दिया था उन एक्सेस लोगों नहीं, को। नहीं रहना है तो वही देख रहा हूँ कि एक्सेस नहीं है ना उनको बोल के। सिर्फ मी एंड एम्प्लॉयर आता है। क्या? समझ में नहीं आया, क्या बोल रहे हो? 2 ही फील्ड आते हैं सर। अच्छा, me and employer, if I go to other employees, right, in his यस। direct, वो उसको ये तो ESS से मिल रहा है access. If you want you हम्म। can search compensation field also, because we have not given compensation access. Perfect. So अगर मैं जाके देखूंगा direct report is, तो me and employer, करेक्ट, ये तो काम कर रहा है। हम्म। बट लेट मी चेक, वो जीरो तो नहीं बताना हाँ, चाहिए? वो मेरी क्वेरी थी सर। बिकॉज मलेशियन में एक एक तो एम्प्लॉय रहेगा तभी तो काम कर रहा है। हम्म। मोर देन जीरो इट शुड बी। परमिशन ग्रुप्स, अच्छा ये अलग से ग्रुप बनाया हूँ, एट तो आ रहा है। अच्छा, वो रिफ्रेश करने के बाद हाँ आएगा। हाँ, जब भी आप मलेशिया करते हो ना तो उसको अपडेट हम्म। कर देना है, तो वो होता है इमीडिएटली, वो अपने आप से नहीं लेता है। मलेशिया ओके। अगर आप जब भी करते हो तो यहाँ साइड में अपडेट होता है ना, एनी कंट्री, तो वो हम्म। आपको बताना है। और ये जो है सर, इंडिया, यूनाइटेड हम्म स्टेट एंड सिंगापुर, हम्म। उनका भी आता है ना। इसको इसको जरूरी जरूरी नहीं है। अगर ओके। आपको चाहिए कि पूरे कंट्रीज को दिखाई देना है, बट इट शुड नॉट, पूरे कंट्रीज का मैनेजर शुड हैव एमएसएस एक्सेस, बट these 3 4 countries should not have, these 3 हम्म। countries should not have, then in इधर आप कुछ भी नहीं देखिए, इधर एक्सक्लूड में देना है, बिकॉज यू आर सेलेक्टिंग ओनली मलेशिया, तो इसमें एक्सक्लूड में ये देने की जरूरत नहीं है, वैसे ही काम करेगा वो, बिकॉज यू आर ओनली सेलेक्टिंग मलेशिया, राइट? ये मलेशिया को हम्म। ये परमिशन और ग्रुप एक को क्वेश्चन था आपको। सर मेरा। मेरा एक यस। और क्वेश्चन था
सर ये एक ही कंट्री है तो ये ग्रुप में ही आएगी जो मैंने अभी बनाया है ये एनी ग्रुप? कंट्री, एक ही कंट्री भी ग्रुप में आएगी, बिकॉज परमिशन रूल्स जो स्टैंडर्ड होते हैं ना, तो जैसे हाँ। उसमें आपको या तो पूरे ऑल मैनेजर्स होते, ऑल एचआर होते, लेकिन आपको पर्टिकुलर कंट्री वाइज करना है तो ये हम्म। आएगा। नॉट ओनली कंट्री, यू कैन ट्राई बेसिकली योर ओन रिक्वायरमेंट। जैसे कि लीगल एंटिटी है, लीगल एंटिटी कहाँ पे आएगी? आपको कंपनी में आएगी। तो यहाँ पे देख लेना है कि आपको कंपनी कहाँ पे है। जैसे कि इधर है कंपनी, लीगल एंटिटी कंपनी है, तो यश, मैं एक कंपनी बनाया यश, यश ग्रुप। खैर नहीं है, बेस्ट रन, लेट अस चेक बेस्ट रन। बेस्ट रन इतना है। सो इनमें से आपको किसको चाहिए, दैट दैट एम्प्लॉयज यू कैन एबल टू सेलेक्ट। अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स करते हो, यूएस या यूनाइटेड स्टेट्स, यूएसए, वेस्टर्न यूएसए, तो लीगल एंटिटी वाइज भी दे सकते हैं, just for your information. Okay, so you can ओके। give not only company country wise, जो भी इधर है आपको options, business unit wise दे सकते हैं, division wise दे सकते हैं, any option. हम्म। So this also you can uh, try basically user wise दे सकते हैं। अगर मैं सुपर यूजर का दे रहा हूँ तो आई विल बी सेलेक्टिंग दिस, आइदर दिस और दिस। यूजर नेम में सिर्फ यूजर नेम याद रखना पड़ेगा। यूजर में मतलब जैसे कि कोई है जॉन हडलसन, somebody, I'm just giving user wise, John Huddleston इधर आ गया। I'm just giving user wise, so based on that you have to give। अगर आप इंडिविजुअल यूजर को दे रहे हैं तो यूजर सेलेक्ट करना है, अगर आप पूरे कंट्री को दे रहे हैं तो कंट्री सेलेक्ट करना है। ओके, दैट डजंट मैटर ओके। कि वो कहाँ से आ रहा है ना। यू कैन गिव बाय कंट्री वाइज, कंपनी वाइज, और लीगल एंटिटी इज नथिंग बट कंपनी। और क्या है, बिजनेस यूनिट, डिवीजन, इसमें भी आप कंडीशनल बेस कर सकते हो। तो दीज आर कॉल्ड डायनामिक ग्रुप्स। जो हम कंडीशन बनाते हैं ना, जो हम हम्म। कंडीशन देते हैं ना, देर आर टू काइंड ऑफ ग्रुप्स। इंटरव्यू पॉइंट ऑफ टाइम से बहुत इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू रिमेम्बर दिस। वो लोग पूछेंगे कि डायनामिक ग्रुप क्या है और स्टैटिक ग्रुप क्या है। ओके, ओके। डायनामिक ग्रुप में अपार्ट ऑफ यूजर आईडीज, जैसा यूजर आईडी है ना, अपार्ट ऑफ यूजर आईडीज एनी कंडीशन वाइज यू कैन मेक। जैसा कि लीगल एंटिटी है, कंपनी है, सिटी वाइज दे सकते हैं परमिशंस, परमिशन ग्रुप बना सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ वाइज परमिशन ग्रुप बना सकते हैं। तो दिस इज व्हाट डायनामिक ग्रुप। बट व्हाट आर स्टैटिक ग्रुप्स? अगर मैं इंपोर्ट स्टैटिक ग्रुप किया, डाउनलोड अ ब्लैंक टेम्पलेट, ये सिर्फ इसमें आपको यूजर आईडी मेंशन करना होता है। समझ में आया? इफ यू आर creating at a time 15 to 20 users group, so इसको निकाल के अगर आप 15 टू 20 यूजर ग्रुप्स क्रिएट कर रहे हो, तो ग्रुप नेम आप इधर डालोगे, क्या डालोगे? आ, अपना नाम से कुछ भी डाल दो, अर्पण परमिशन ग्रुप। एंड देन यूजर आईडी क्या डालोगे आप? एनी यूजर आईडी, जैसे कि हडलसन का क्या है यूजर आईडी? वो मैंने आपको एम्प्लॉय प्रोफाइल बताया होगा ना, एम्प्लॉय एक्सपोर्ट, उसमें से एक्सपोर्ट करके 10-15 यूजर आईडी सेलेक्ट करके डाल सकते हो। बट इधर मैं ओके। अगर आपको दे रहा हूँ हडलसन का यूजर आईडी, तो दिस इज यूजर नेम, दिस इज नॉट यूजर आईडी। व्हाट यू हैव टू पिक अप इन बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन में यूजर आईडी रहेगा। पर्सन आईडी इज नथिंग बट यूजर आईडी। वो आपको एक्सेल शीट में मिल जाएगा अगर आप डम्प सेलेक्ट करते हो तो। दिस इज द यूजर आईडी। असाइनमेंट आईडी एंड यूजर आईडी आर वन एंड द सेम, एक लिखे तो बस है। ओके। एंड अगर आपको और एक यूजर आईडी चाहिए तो और एक बना लेंगे। काला ग्रैंड, जस्ट वी आर मेकिंग परमिशन ग्रुप्स। अभी परमिशंस दिए नहीं हम लोग, पर ये यूजर आईडी का एक ग्रुप बना के
परमिशंस जब भी हमें पर्टिकुलर स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल को देना है ना, तो स्टैटिक हम्म, ज्यादा यूज होता है, बिकॉज इधर कंट्री वाइज ये वो नहीं कर सकते, इधर यूजर आईडी वाइज हम लोग कर सकते हैं। मतलब अगर 10-15 यूजर्स हैं समझो, तो उनका यूजर आईडी एक्सपोर्ट कर लेके कॉपी पेस्ट कर दो, दैट्स इट। ओके। समझ में आया? अब यस। ये इसमें पर्सन आईडी सी ग्रांट है, तो दिस विल बी द यूजर आईडी। पर्सन एम्प्लॉय आईडी इज यूजर आईडी, डोंट गेट कंफ्यूज विद दिस। यूजर नेम विल बी डिफरेंट। यूजर जो इधर लिखा हुआ रहता है वो यूजर नेम होता है, जो लॉगिन के लिए यूज होता है। यूजर आईडी इज नथिंग बट एम्प्लॉय आईडी। अब मैं ये सेव कर लेता हूँ इन एक्सेल वी फॉर्मेट, जस्ट अ सेकेंड। डेस्कटॉप में जाके स्टैटिक 1, तो अब मैं स्टैटिक ग्रुप बना लिया। स्टैटिक ग्रुप का मतलब टेम्पलेट बना लिया। नाउ व्हाट आई हैव टू डू, परमिशन ग्रुप्स में जाके मैं इंपोर्ट स्टैटिक ग्रुप्स में जाके मेरा किट से अर्बन परमिशन ग्रुप बोल के एक है। तो फुल प्लेस और डेल्टा रिप्लेस या फ्यूचर में आपको बहुत आएंगे व्हेन यू आर अपलोडिंग अ मास अपलोड, बट इसका मैं मतलब समझा देता हूँ फॉर नाउ। फुल रिप्लेस मतलब व्हेन यू आर क्रिएटिंग द स्टैटिक ग्रुप फॉर द फर्स्ट टाइम। अब डेल्टा रिप्लेस मतलब सपोज मैं एक 10-15 का यूजर का बना दिया मैं परमिशन ग्रुप। ग्रुप नेम इसमें आ जाएगा आपको, परमिशन ग्रुप। ओके, ग्रुप नेम जो भी है यहाँ ग्रुप नेम्स है ना, दिस कंसिस्ट ऑफ स्टैटिक एज वेल एज, इधर आपको डायनामिक स्टैटिक में आपको दिखाई देगा, ओके। डायनामिक और स्टैटिक। तो इधर आपको स्टैटिक बोल के दिखाई देगा, मैं स्टैटिक से अगर अपलोड किया तो। सो इन फ्यूचर देयर में बी सर्टेन एडिशंस और सब्सट्रैक्शंस इन दिस ग्रुप। तो मैं क्या करूंगा, यूजर आईडी थोड़े ऐड करके थोड़े डिलीट करके नेक्स्ट अपलोड में डेल्टा रिप्लेस करूंगा। डेल्टा रिप्लेस इज नथिंग बट इट विल not replace that file, it will make the file, it will not create the full new file, basically it will make the addition, एग्जिस्टिंग फाइल। yeah, existing file को edit हो जाएगा, it will not replace it, it will edit the existing file and upload it. So that is delta replace। समझ में आया? full यस। replace मतलब पूरा replace हो फर्स्ट जाएगा। टाइम। यस। yeah, first time when you are doing it is full replace। now I am just changing one or two IDs, basically adding or deletion, that it will only focus on the changes, not all। okay, delta replace, got यस। it? अगर मैं यस गॉट इट अगर सर। अगर मैं ये टेम्पलेट डाउनलोड करके पूरा डिलीट करके मैं सिर्फ 2 एडिशंस ऐड करा, तो वो 2 ही करेगा, वो रिप्लेस नहीं करेगा फाइल को। दैट इज द ओनली एडवांटेज ऑफ दिस डेल्टा रिप्लेस। समझ में आया? यस। सो अब मैं, as we are just creating for the first time, I am just doing the full replace। डेस्कटॉप में जाके what is our, क्या था अपना नाम, static form, this one, right? यस। .csv, you can even validate the file, it will show validation import is successful, uploaded। कुछ एरर अपलोड। प्लीज, अच्छा दोबारा सेलेक्ट करना पड़ेगा, नो प्रॉब्लम। अपलोडेड, तो स्टैटिक ग्रुप जॉब सक्सेसफुली कंप्लीटेड। तो लेट अस चेक, रिफ्रेश करके चेक करते हैं। यूजुअली इधर आ जाना चाहिए, नहीं तो इट विल टेक सम 5 to 10 मिनट्स, ज्यादा नहीं लेगा। सर और एक क्वेश्चन था मेरा। हम्म जब मैंने आज किया ये मलेशिया का चेंजेस, तो वहाँ पे डेट आया आज का, ठीक है। ओके, एंड जो यूएस, इंडिया एंड सिंगापुर का था, वो उसका डेट अलग ही है, कल का है। तो वो
क्या क्यों? कैन यू रिपीट इट? क्या बोल रहा? आज मैंने जो चेंजेस किए ना सर, जो हम्म परमिशन दिया कंपनसेशन का, तो हम्म मलेशिया का डेट जो है वो आज का है 15 फेब। ओके। बट यूएस, इंडिया एंड सिंगापुर का वो 14 का है, वो हम लोगों ने कल किया था, बट मैंने आज भी वो चेंजेस किए ना, तो वो यस। एक्सक्लूडिंग का आता नहीं है। एक्सक्लूडिंग का चेंजेस इधर इधर मलेशिया 15 फेब बोल के बता हाँ, रहा है ना? ये यस तो यस आया है राइट। आज। हम्म। हाँ, वो मैंने आज किया। ओके तो जो आज। एक्सक्लूडिंग रहता है उसका डेट नहीं आता है क्या? एक्सक्लूडिंग मतलब इधर आप जो मेंशन कर रहे हम हो। लोगों ने क्या किया, मलेशियन एम्प्लॉय को एक्सेस दिया, राइट? और करेक्ट। एक्सक्लूडिंग जो कंट्री डाला वो था यूएस, इंडिया एंड सिंगापुर। हाँ तो हाँ। उनका डेट नहीं आएगा ना? नहीं नहीं कि आएगा, आएगा? एक ही साथ इसका डेट ही आएगा जो आप क्रिएट करोगे फर्स्ट टाइम। ओके। एक्सक्लूडिंग का अलग से नहीं आएगा आपको डेट। ओके। तो यही ग्रुप का डेट आएगा। अगर मैं ओके। एनीथिंग आइदर वेयर आई विल इंक्लूड और एक्सक्लूड, कुछ भी चेंजेस किया मैं इसमें, तो आज एज ऑन डेट ले लेगा, वो अपने आप ले लेगा सिस्टम। ओके। एंड सी इधर परमिशन ग्रुप आ गया अभी। अर्पण परमिशन ग्रुप, यस। व्हाट इट इज रिटर्न ओवर हियर, स्टैटिक। यस। यही है डिफरेंस स्टैटिक और डायनेमिक में। अब ये परमिशन ग्रुप आप उधर असाइन कर सकते हो। इफ यू वांट इंडिविजुअली परमिशन अपना खुद का रोल बना के, इन द थर्ड स्टेप यू कैन असाइन इट। ओके। सो मैन एमएसएस इज क्लियर नाउ, ईएसएस इज क्लियर। अब यस। एचआर के लिए भी सेम है। इफ यू वांट टू गिव दैट रोल, रोल क्रिएट करके एचआर के लिए अलग रिक्वायरमेंट पे काम करेंगे आज। फॉर एग्जांपल, if I go to permission roles, let me check if there is any role existing for HR। नहीं तो एक क्रिएट करेंगे हम लोग। HR admin rights है का role तो ये मैं ही क्रिएट किया वैसा है, नाम मेरा ही दिख रहा है। सो सेम है। अगर आप कम पूरे एचआर को अगर दे रहे हो, तो जैसा मैनेजर्स को दिए ना परमिशंस, यू आर ग्रांटिंग दीज मेनी परमिशंस एंड यू आर कमिंग डाउन, एंड यहाँ पे आप इधर दे रहे हो। ये तो खैर मैं अलग ही, ये रोल पे अभी काम करेंगे, मैं अलग ही परमिशन ग्रुप को असाइन किया। बट इन केस यू आर ग्रांटिंग रोल्स टू और एचआर, so you should select this HR managers. Okay, same like we have selected the managers, right? If you select this HR managers, यहाँ आपको पूछेगा कि only HR in these groups or all the HR managers, यहाँ पे पूछेगा। अगर पूरे HR managers चाहिए तो है only HR in these group, मतलब जैसे हम managers का किए थे ना, वैसे ही वो ग्रुप एचआर का बना देना, मतलब लाइक कंट्री वाइज। ये आप अपने उस हिसाब से करो, सेम है। आई विल नॉट रिपीट इट। ओनली एचआर इन दिस ग्रुप, समझ में आ रहा है? यस। परमिशन ग्रुप डाल के आप कंट्री वाइज या डिवीजन वाइज कुछ भी करके, ओनली एचआर इन दैट ग्रुप मींस इट विल टेक दोज एचआरस ओनली फॉर दोज कंट्रीज, फॉर एग्जांपल यूएसए एंड ऑल। So target population only HR in this group. Either this or this you can use. Dark, अगर आप टारगेट पॉपुलेशन भी यूएसए का अलग ग्रुप है तो वैसे ही यूएसए का एम्प्लॉयज ही है। आइदर दिस यू कैन मेंशन और दिस, बिकॉज इट डजंट मेक एनी सेंस। अगर आप यूएसए बोल के कंट्री का एक अलग ग्रुप बना रहे हैं, तो ओनली एचआर मैनेजर्स इन यूएसए। सो इफ ओनली यू कैन सेलेक्ट दिस एट दैट टाइम। अगर आप ऑल एचआर मैनेजर्स यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे थे, इधर आप सेलेक्ट करके ओनली एचआर रिपोर्ट्स इन द यूएसए ग्रुप। ओके, इट मेक्स दैट सेंस ओनली। सो आई आइदर वे यू कैन सेलेक्ट इट। समझ में आइए या कुछ डाउट है? यस। नहीं। So you can just try this. It is very interesting. Same as we have done it in HR managers. So आज हम target population और not particularly related to HR. Yeah, it is HR only, but it is little bit different. जैसा कि हम HR managers कर रहे हैं ना रोल को, यहाँ पे आपको परमिशन ग्रुप को सेलेक्ट करना पड़ेगा। परमिशन ग्रुप। So let me just deactivate this thing.
So to start with, HR managers को क्या क्या रोल्स की जरूरत है, हम क्रिएट न्यू कर रहे हैं. ओके, now I'm just making अर्पण HR मैनेजर्स मतलब HR एडमिन राइट्स रहेगा वो. न्यू डिस्क्रिप्शन हम लोग मेंशन कर रहे हैं. रियल टाइम आल्सो यू शुड डू द सेम थिंग. डिस्क्रिप्शन हम लोग क्या मेंशन कर रहे हैं, all not all, only HR in the specific, only HR mentioned should control for the particular country, should have access for the particular country. So just for our reference, this is one step. Okay, परमिशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, ये सब अलग अलग मॉड्यूल्स है. यू कैन गिव ऑल द परमिशंस. ये सब आपको अब कंसल्टेंट्स या मैनेजमेंट बताएगा कि क्या क्या परमिशंस चाहिए. अकॉर्डिंगली यू कैन सेलेक्ट इट फॉर ऑल. जैसा PMGM भी यूज करते हैं, HR कैरियर डेवलपमेंट भी यूज करते हैं. टैलेंट इज नथिंग बट रिक्रूटिंग. दिस इज द सर्चेबल फील्ड्स which they can able to view this. And succession planning also पूरा select करते हैं. learning the same. this is employee central related. तो employee central में आपको everything, HR should have access to everything. Okay, इसका significance मैं बता चुका हूँ. ये portlet wise permissions we have given, right? So HR should have the access for everything. Addresses speak, they can able to do it. Delete, complete master access I'm having. HR, so HR को थोड़ा कॉन्फ़िगरेशंस का एक्सेस नहीं देते इन जनरली, बट ये सब पोर्टलेट वाइज एक्सेस देते विल बी HR. कॉम्पेंसेशन का भी लेट अस गिव इट फॉर एग्जांपल. नाउ एम्प्लॉय व्यूज एक्सेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एम्प्लॉय व्यूज में HR को कौन कौन से सेक्शंस का एक्सेस देंगे, कॉम्पेंसेशन, कोविड-19. सो ये सेक्शंस का पता है ना, पोर्टलेट में ऐसे आता है. These are the sections, my experience. So I'm giving payroll access also, and then benefits access also. इतना access HR को काफी है. Time management, let us select all. Payroll administrator, let it be. We are not using payroll. Reports permissions, तो analytics and reports permissions का उसको मिलना चाहिए. Graphical, ये important है. इधर यूजर लॉगिन एक्सेस, लेटेस्ट होम पेज का अगर एक्सेस दिए तो दे सकते हैं. एक्सेस लेटेस्ट होम पेज मतलब मैंने बताया था ना, होम पेज का बदल जाएगा. एल्स या एल्स यू कैन इग्नोर इट. लाइव प्रोफाइल मतलब इधर आप ड्रॉप डाउन में एम्प्लॉय फाइल जो आप सेलेक्ट करते हो ना, दैट इज द लाइव प्रोफाइल. विदाउट दैट यू कांट एबल टू डू. लेट अस गिव दिस एक्सेस. हाइड permission to this is for technical purpose. Community access, mobile access देना. organizational chart, navigation permission, this is important. ये कहाँ पे यूज होता है, ESS में भी दिया हुआ है ये एक्सेस लोगों को. that's the reason they can able to see. for example, I'm proxying with any employee like Ahmed Van or something. okay तो अगर वो एक्सेस हम लोग नहीं दिए तो they can't able to view the org chart. इधर मैं आपको ये बता, ये org chart अगर मैं इधर गया था, आई थिंक ये मैं कवर कर चुका हूँ आपको org chart का. okay, they can't able to give this, they can't able to view this org chart. And one more thing, if they go to employee files, they can't able to view this. ESS में एक बार ये परमिशन हटा के देखो, जनरल यूजर परमिशंस में आता है वो परमिशन हटा के देखो. इधर ब्लैंक आएगा आपको. अगर आप ड्रॉप डाउन है तो देयर इज नथिंग टू शो बोल के आएगा आपको. ओके, यू कांट एबल टू सी दिस. Sir, can you give me 2 minutes? Yeah, sure, no problem.
हेलो। हेलो, या यस सर। ओके। सो वो ऑर्ग चार्ट का इधर रहेगा, आपको ये डिटेल्स दिखाई नहीं देंगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू व्हेन यू गिव कंपनी इन्फो, एक्सेस, यूजर सर्च, ये सब पूरा आपको उससे ही देखेगा। विदाउट दैट यू कांट इवन एबल टू सर्च द यूजर्स। सो दिस एक्सेस कम्स फ्रॉम दैट। ओके। ये सब वन टाइम लॉगिन के एक्सेस है। जनरली इंटीग्रेशन कंसल्टेंट के लिए होता है ये एक्सेस लॉगिन मेथड, वन टाइम मेथड। यूजुअली दे विल बी वंस द एम्प्लॉय इज हायर्ड, यू वन टाइम पासवर्ड वो देते हैं। जैसे कि आप अपने सिस्टम पासवर्ड से लिंक करते तो लॉगिन मेथड, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, तो वो उनके लिए होता है। सो सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज नॉट फॉर अस। तो एचआर के लिए पेरोल इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है। एमडीएफ, दिस इज रिक्रूटमेंट। अगर वो रिक्रूटमेंट में है तो यू कैन जस्ट सेलेक्ट सम फील्ड्स समहाउ। मेजर फील्ड्स तो हम लोग सेलेक्ट कर चुके हैं। मिसलेनियस में दिस इज रिलेटेड टू बेनिफिट्स एंड कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन। अगर चाहिए तो यू कैन जस्ट मेंशन इट, एल्स यू कैन इग्नोर इट। इसमें इसमें आप कस्टम एमडीएफ ऑब्जेक्ट्स भी लिंक कर सकते हो। I will explain you what is custom MDF objects in our employee centered classes. So based on the permission that you have to give to HR, based on that you have to, it doesn't impact anywhere. So I'll be ignoring these permissions. And then time management के permissions अगर मुझे देना है, attendance का और क्या, this is for Netherlands, this is for USA, ये चाहे तो दे सकते हैं, not a problem. Time account purchase, so sample permissions मैं दे रहा हूँ। ऑफबोर्डिंग ऑनबोर्डिंग का इफ दे रिक्वायर यू कैन गिव द परमिशंस। ये हो गया यूजर परमिशंस, ये टू डू टाइल्स का, ये टाइल के परमिशंस है। एंड देन अगर कुछ मैनेज कोलैबोरेशन से, ये जनरली एचआर को नहीं होता है बिकॉज दिस आर एडमिन परमिशंस, कॉन्फ़िगरेशन परमिशंस बेसिकली। सो अगर एचआर को जो चीजें चाहिए मैक्सिमम वही देंगे हम लोग। फाउंडेशन सपोज ये दे सकते हैं। एंड देन ऑब्जेक्ट टाइप, these are the XML foundation objects, इसका मैं बताऊंगा। ये भी दे सकते हैं, they want they can maintain the actions basically, location group and all this, इसके permissions दे सकते हैं। टाइम का ओके फाइन, टाइम के भी दे देंगे। this is for API consultant, integration consultant, import workflows, manage workflows, groups, workflow, these are the creation of workflows. अगर HR is authorized to create any approvals, जैसे कि workflows first level, second level and all, you can give that approval, else leave it. Manage has का तो देना पड़ेगा उसको, उनको add user और rehire users, they will be running the actions, right? राइट। Manage positions में आपको देना पड़ेगा if they want to create any positions and all. And then company structure overview का अलग रहेगा आपको। मैनेज रिक्रूटमेंट ये छोड़ देते हैं। डैशबोर्ड एंड रिपोर्ट्स, दिस you have to give, this is for PMGM। मैनेज सिस्टम प्रॉपर्टीज, ईमेल नोटिफिकेशन, पासवर्ड एंड लॉगिन पॉलिसी सेटिंग्स, मैनेज बैजेस, ये परमिशंस आप दे सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। बैजेस ये पूरा मैं कवर करूंगा। मतलब इसमें एम्प्लॉय सेंट्रल के अलावा काफी कुछ है। सो मैनेज होम पेज हो गया, जैसे कि हम स्टार्टिंग में क्रिएट करते थे ना, ये होम पेज एंड ऑल यस। कैसा क्रिएट करते हैं। यस। मैनेज लेटेस्ट होम पेज का ट्रांजैक्शन, दिस इज नॉट द वन विच वी हैव लुक
इधर आप टाइल्स को क्रिएट करोगे मैनेज होम पेज, लेटेस्ट होम पेज में। सो ये परमिशंस अगर आपको एचआर को देना है तो यू कैन गिव इट। ये यूजुअली ये कॉन्फ़िगरेशन परमिशंस है, बट इट्स ओके, सम कंपनीज में होता है मैनेज बैजेस, मतलब configuration of managed badges. These permissions you can give to HR, not a problem. So manage user में ये permissions will be giving to HR. Manage system configuration, this is not required. Metadata framework में ये configure object definition, manage data का दे सकते। configure object definition में आप objects configure करते हो, ये नहीं दे, configure business rule नहीं दे सकते। So अभी तो हम शुरू नहीं किए एम्प्लॉय सेंट्रल का। When you will be starting एम्प्लॉय सेंट्रल क्लास, you can able to know each and every importance। उसके बाद से आप ये क्लास को आके again you can recollect it, okay? ओके। So अब फिलहाल तो इसमें मैनेज डाटा का ही दे सकते। This is what the end तो ये user, मैनेज लीव लोडिंग का सर, या मैनेज लीव लोडिंग लास्ट वन। मैनेज लीव लोडिंग ये भी दे सकते हैं, मतलब कुछ लीव्स अपलोड करना है मास में, that you can able to give it। but हायर डेट करेक्शन भी दे सकते हैं, मैनेज पोजीशंस भी दे सकते हैं, बिकॉज दे कैन क्रिएट पोजीशंस। इंपोर्ट परमिशंस, ये परमिशन से रिलेटेड है, ये नहीं दे सकते। एक्सेस कॉन्फ़िगर बिजनेस रूल नहीं दे सकते। बिजनेस रूल्स मतलब लॉजिक के ऊपर काम करेगा, दिस विल बी डूइंग एज अ कंसल्टेंट, रेस्ट ऑल लीव इट। फाउंडेशन ऑब्जेक्ट्स में ये दे सकते हैं, मतलब एमडीएफ फाउंडेशन ऑब्जेक्ट्स में बेसिकली अगर आप कॉन्फ़िगर करते हो कुछ बिजनेस यूनिट कंपनी, तो मैनेज डाटा का तो परमिशन दे दिए, तो वो कॉन्फ़िगर क्या मतलब वो वैल्यूज कैसा अपडेट करेगा, बिजनेस यूनिट का करना पड़ेगा एंड ऑल, राइट? सो हियर यू हैव टू गिव अपना स्ट्रक्चर कैसा बनाएगा। सो यहाँ ये बैंक बैंक का नहीं, तो नहीं, इंपॉर्टेंट चीजों का दे सकते हो एक्सेस। दिस विल बी टोल्ड टू यू बाय द मैनेजमेंट, नॉट अ प्रॉब्लम। जैसा कि स्ट्रक्चर का ही चाहिए बोलता है मैनेजमेंट, सो आई एम जस्ट गिविंग द स्ट्रक्चर एक्सेस। others are some confidential things, so management bolega we don't need that access for HR। At that time we have to give this division। एक्चुअली इसमें थोड़े स्टूडेंट्स ने, स्टैंडर्ड में एक ही डिवीजन होता है, कोई स्टूडेंट इसको कॉपी करके सेम नाम दिया होगा, सो दैट्स द रीजन आई एम गिविंग टू डिविजन्स, इसमें ही दिया होगा। सो जॉब क्लासिफिकेशन, दीज ऑल आर एमडीएफ ऑब्जेक्ट्स। एक्सएमएल ऑब्जेक्ट्स होता है, एमडीएफ ऑब्जेक्ट्स होता है। एम्प्लॉय सेंट्रल का क्लास थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा, सो उस उन सब में आपको पूरा बताऊंगा मैं, व्हाट इज लीगल एंटिटी, जॉब क्लासिफिकेशन एंड ऑल दोस ऑब्जेक्ट्स। ऑप पे एंड जॉब स्ट्रक्चर्स रहेगा आपको, ओके? ओके। पे कैलेंडर भी कर सकते हैं हम लोग, पे ग्रुप भी कर सकते हैं। ऐसे ऐसे देना है। अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन के लिए सुपर एडमिन को भी एक्सेस देना है ना, तो ऐसे जाके देना है, नहीं तो आप रोल्स को कॉपी कर सकते हो, जो एग्जिस्टिंग रोल है। मैं आपको बताता हूँ वो कैसा करते हैं कॉपी, ओके? ओके। rather than giving each thing, you can copy that role as well। अगर ऑलरेडी क्रिएटेड है सुपर एडमिन, सुपर एडमिन वैसे भी मास्टर एक्सेस आप प्रोविजनिंग में क्रिएट करते हो तो डेफिनेटली होगा इंस्टेंस में। ऑनबोर्डिंग ये तो नहीं। मैनेज बिजनेस कॉन्फ़िगरेशन इज समथिंग डिफरेंट, which is nothing but related to configuration। मैनेज बिजनेस कॉन्फ़िगरेशन, सो ये हम लोग नहीं करेंगे, ये सक्सेशन डाटा मॉडल्स का रहता है। तो HRIS everything this is given to super admin only, not to HR। ईमेल फ्रेमवर्क, ईमेल्स का ये पूरा कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड है। ये सिंक्रोनाइजेशन है, this is not related to that। you can give it, not a problem। The data needs to sync from one module to another module basically। इंटीग्रेशन का तो हमें करना नहीं है, दिस आर रिक्वायर्ड बाय अनदर कंसल्टेंट्स। ऑनबोर्डिंग, सिक्योरिटी, एक्शन सर्च, यू कैन गिव इट।
अपग्रेड सेक्शन एडमिन सेंटर परमिशन है, जो आप एडमिन सेंटर पे देखते हो ना, अपग्रेड सेंटर एंड ऑल, क्या क्या देखना है, यूसेज, you can give that permissions, card service, बस इतना. Okay, these are the sub permissions which we have given. Got it? गॉट इट सर. These हद से ज्यादा permissions मिल गए HR को. हाँ, one I think some we have missed here. Employee data बोल के एक रहेगा, वो permissions miss कर दिए तो. This is employee central related only. Employee profile और non effective dated के permissions यहाँ पे रहेंगे आपको. तो मैं पूरों को दे रहा हूँ edit permissions. HR will generally have, जैसा कि नॉ ये पोर्टलेट नॉन इफेक्टिव डेटेड है. ओके, नेशनल आईडी, बायोग्राफिकल, until and unless we give this permission they can't able to view this. So पूरा permissions दे रहा हूँ मैं. Global assignment है. This is another actions, and then you'll be having HR actions, जैसा कि termination है. If the HR don't give this permissions, उसको actions का permissions नहीं मिलेगा. Okay. ओके. So from here only you can able to handle all the permissions related to events and event reason. Just remember employee data. Whenever they will be saying organization में requirement आएगी कि ये particular event hiring है या termination events का permission HR को देना है, so you will be having coming here and according to the requirement giving the permissions. पे कंपोनेंट ग्रुप्स एंड पे कंपोनेंट आर नथिंग बट वेस्ट टाइप ग्रुप. जैसा कि वेस्ट टाइप, ये तो बहुत आगे का चैप्टर है, बट जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, वेस्ट टाइप जस्ट सपोज हम एक कंट्री वाइज निकालते हैं, बेसिक पे इंडिया, तो उसको हम पे कंपोनेंट ग्रुप में लिंक करते हैं. जैसा एनुअलाइज सैलरी सीटीसी का कंपोनेंट है, मतलब ओवरऑल वेस्ट टाइप्स कंबाइन टुगेदर क्रिएट अ पे कंपोनेंट ग्रुप. गॉट इट? ये तो पता होगा. So pay components का भी इधर ही रहेगा permission. Whenever you are creating any waste types for payroll purpose, for just capturing the waste types of the employee, you can able to create give the permission over here after creating new pay component. Okay, so ये हो गया permissions. अब आता है requirement पे. So let us understand the requirement. Okay, so we have given the permissions. Now for example, there is a requirement, ये real time requirement है जिस पे मैं काम कर चुका हूँ. You'll be having like they need HR only, but US एक एम्प्लॉय ले लेते हैं, 2 एम्प्लॉय ले लेते हैं. इसके लिए 2 एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ेगी हमें. ये क्यों नहीं आ रहा? हम किसी के प्रोफाइल के अंदर है क्या? Let us become self. Okay, because that role doesn't work. यस. Let us take this employee Rick Mola. इसका नाम क्या है? Rick Mola. Okay, Rick Mola should access only USA employee. HR is a HR for only USA employee. वो दूसरे कंट्रीज का एक्सेस कर ही नहीं पाएगा. ओके, ऐसा रिक्वायरमेंट है. USA employees. And then another thing is SAJEV. Right now सजीव को क्या क्या एक्सेस है? Let us check. Sajeev Kumar is for India basically.
थोड़े बहुत एक्सेस है इसको? नहीं, नहीं है, एक्सेस नहीं है। ये रिसेट यूजर का एक्सेस नहीं है। एंड अगर मैं गया any Indian employee, if I go to his profile, यहाँ पे if I go to his direct reports, for example, he is having this much access only. Okay, so ज़्यादा access नहीं है इसको। So testing purpose के लिए you have to check certain criteria कि वो access particularly आ कहाँ से रहा है, then you will be getting confused। तो एकदम फ्रेश एम्प्लॉयज को उठा रहा हूँ जिसको ज्यादा एक्सेस नहीं है, अदरवाइज काफी एक्सेस मिक्स रोल्स, काफी रोल्स मिक्स होके इट विल बी अगेन कंफ्यूजिंग फॉर यू। सो ये पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट पे हम लोग काम कर रहे हैं। ओके, सो रिक्समोला को यूएसए एम्प्लॉयज का एक्सेस चाहिए। और जैसा सजीव सजीव है इसका नाम, सजीव, सजीव इज ओनली रेस्पॉन्सिबल फॉर, सजीव कुमार को will be only accessing Indian employees. Got it? Requirement. These are Yes, the got it, HR. sir. Yes. Rick Mula, all HR roles में all HR मैनेजर सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इधर स्पेसिफिक पर्सन वाइज यूजर है। रिक्स मूला को ये एक्सेस चाहिए, ये कैन एबल टू एक्सेस दिस एम्प्लॉयज एंड सजीव इंडियन एम्प्लॉयज एज अ HR admin. Okay, this is the Okay. requirement. Now tell me परमिशन रोल, इन दोनों को परमिशन रोल्स कितने क्रिएट होंगे? we require 2 access, परमिशन रोल्स कितने क्रिएट होंगे? 2. नहीं, एक ही क्रिएट होगा क्योंकि दोनों के एक ही परमिशन रोल है। बिकॉज मेन तो आप थर्ड स्टेप में खेल रहे हो, समझ में आया? there will be only one permission role until and unless the permission differs from one another। अगर दोनों का एक ही परमिशन है तो वन परमिशन रोल ही रहेगा। ओके, गॉट इट? सर बट वो अलग अलग कंट्रीज का है ना? अलग अलग कंट्रीज का है, लेकिन इधर देखो, इधर आप परमिशन में अगर आप ऐड करें तो अलग अलग कंट्रीज का है तो 2 बार ऐड कर लेंगे। इसमें अलग से रोल क्यों बनाना है? इसमें ही 2 बार ऐड कर लेंगे। जैसा मैं ऐड करके एक सेव कर दिया, इसमें एक नए का ऐड करना है, दूसरा इसमें ऐड करना है। मेरा पूरा रिक्वायरमेंट अगर आप सुनोगी तो, पूरा सॉल्यूशन अगर आप सुनोगी तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, let ओके. us take one permission role and then ग्रुप्स कितने क्रिएट होंगे? 4 परमिशन ग्रुप्स। कंफ्यूज्ड? ओके, परमिशन रोल सपोज एक क्रिएट होगा, 4 परमिशन ग्रुप्स कैसे? बिकॉज आई विल टेल यू। इधर रिक्समोला is granted user and this is target population. Okay, Ricksmola should able to target USA employees only. Got it? Got it. So one so granted user USA में मैं रखूंगा वन परमिशन ग्रुप। आई विल बी नेमिंग एट ग्रांटेड यूजर यूएसए में रिक्समोला को रखूंगा। ओके, जस्ट केयरफुली अंडरस्टैंड दिस रिक्वायरमेंट, यू कैन जस्ट प्ले विथ इट आफ्टर दैट। ओके, कुछ Okay. डाउट्स है तो पूछ लो। ग्रांटेड एक रोल में सिर्फ एक यूजर के नाम से रखूंगा। ओके, एंड देन टारगेट पॉपुलेशन यूएसए बोल के अलग ग्रुप निकालूंगा जिसमें मैं कंट्री यूएसए बनाऊंगा। ओके, ये हो गया। ये यूजर will able to use this, will able to see only this USA employees। okay, and then Okay. next मैं निकालूंगा सेम, क्या निकालूंगा? ग्रांटेड यूजर्स यूएसए की जगह इंडिया. वेरी गुड, इंडिया। ग्रांटेड यूजर्स इंडिया में जाके संजीव संजीव कुमार. कुमार को
दूंगा मैं। यू आई विल बी गिविंग संजीव कुमार एज अ यूजर। एक ही यूजर का बना सकते हैं आप परमिशन ग्रुप, दैट आई थिंक यू नो। एंड देन टारगेट पॉपुलेशन IND, इंडिया में जाके मैं कंट्री के हिसाब से कंडीशन लेके इंडिया बनाऊंगा टारगेट पॉपुलेशन। गॉट इट? Yes, sir. सो लेट मी जस्ट क्रिएट फर्स्ट पूरा रिक्वायरमेंट हुए से इट विल बी क्लियर फॉर यू। लेट मी गो टू परमिशन रूल्स। ये रोल को ऐसे ही रखेंगे हम लोग साइड में। अब परमिशंस ग्रुप में जाएंगे। ओके, इन रियल टाइम आल्सो यू हैव टू वर्क इन मल्टीपल स्क्रीन्स, एल्स जल्दी नहीं होगा काम। ओके, Yes. परमिशन ग्रुप्स में जाके हम क्रिएटिंग न्यू परमिशन ग्रुप्स विथ नेम। क्या क्या देंगे परमिशन ग्रुप का नाम? फर्स्ट हम लोग ग्रांटेड यूजर्स यूएसए क्लिक करें तो लेट अस टेक ग्रांटेड यूजर यूएसए। ये ग्रुप का नाम दे दिए हम लोग। ओके, Okay. एंड देन लेट इट बी एम्प्लॉयज। इधर इधर हम यूजर के नाम से सेलेक्ट करेंगे विथ यूजर्स। Yes. और यूजर्स क्या है? रिक समथिंग है ना इसका नाम, Yes. रिक्स मोला। Yes. वी आर सेलेक्टिंग दिस। तो रिक्स मोला क्यों है यहाँ पे? एनीवेज, वी आर सेलेक्टिंग रिक्स मोला। ओके, Okay. एंड देन इफ यू अपडेट इट, दो आ गए। आई थिंक रिक्स मोला का दूसरा नाम तो किसी ने क्रिएट किया होगा या कुछ। सो लेट अस जस्ट टेक एज अ रिक्स मोला। एक एक बंदा, दोनों में से दोनों भी सेम ही रहेगा तो इट विल वर्क। अदरवाइज ऐसा क्या होता है कि समवेयर मिसमैच से इट विल नॉट वर्क। सो फॉर सेफ साइड वी आर जस्ट selecting two names. Okay, and Okay. then we are just doing done. ये हो गया हमारा ग्रांटेड यूजर्स का नाम रिक्स मोला। एंड देन टारगेट पॉपुलेशन, आई एम जस्ट मेकिंग टारगेट पॉपुलेशन यूएसए। ग्रांटेड यूजर यूएसए हो गया, टारगेट पॉपुलेशन यूज होगा। यहाँ पे क्या सेलेक्ट करना है? नॉट टेल मी। User. नहीं, यूजर तो हम लोग सेलेक्ट कर रहे थे। Country. Country. कंट्री, Sorry, country. यस वेरी गुड। सो यहाँ पे आपको कंट्री सेलेक्ट करना, यूनाइटेड स्टेट्स। आई एम जस्ट सेलेक्टिंग दिस कंट्री। हो गया। अब नेक्स्ट इंडिया का क्या? नेक्स्ट क्या करना है? या टारगेट पॉपुलेशन ग्रांटेड यूजर्स हो गया। अब नेक्स्ट इंडिया ग्रांटेड Granted यूजर्स। user India. या वेरी गुड, यूजर इंडिया। और यहाँ पे यूजर User. सेलेक्ट करना है। या वेरी गुड, Yes. यूजर क्या सेलेक्ट करना है? कौन सा था नाम? संजीव Sanjeev Kumar. कुमार। यस, आई एम सेलेक्टिंग डन। अब बताओ नेक्स्ट व्हाट? Target population या India. टारगेट पॉपुलेशन इंडिया। India. यहाँ पे Country. आपको वेरी Country गुड select कर. कंट्री Then यहाँ पे इंडिया सिलेक्ट करना है, इंडिया। सर्च करना है, यस, सिलेक्ट करना है, डन। डन। सो अपडेट करोगे तो अब आएगा 33 पीपल यस, इंडिया में है। दैट मीन्स एज ऑफ नाउ। ओके सो आई एम डन। जस्ट सेलेक्टिंग डन। ओके, ये हो गया परमिशन ग्रुप्स। अब हम इधर आते हैं परमिशन रोल्स पे। अब रोल तो एक ही है। अब हम ग्रांटेड यूजर और टारगेट पॉपुलेशन दो चार बनाए, लेकिन यहाँ पे आप दो बार ऐड करोगे। समझ में आया? यहाँ पे परमिशन ग्रुप में आपको यहाँ पे ग्रांटेड यूजर्स को क्या क्या रखोगे? ग्रांटेड यूजर यूएसए। गॉट इट? यूएसए। एक ही यस, सेल दो दो मत सेलेक्ट कर देना। एक ही रो, वो फिर कंफ्यूज हो जाएगा। फिर दोनों दोनों एक दूसरे का डाटा देख पाएंगे, इंडिया और यूएसए, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, तो ओके। एक में आप ये सेलेक्ट कर दो। ओके, एंड देन टारगेट पॉपुलेशन में इधर इधर सेलेक्ट करे तो ये ग्रुप है। टारगेट पॉपुलेशन का क्या ग्रुप बनाए थे हम लोग? टारगेट यूएसए का। पॉपुलेशन यूएसए।
या वेरी गुड, टारगेट पॉपुलेशन यूएसए, ये सेलेक्ट हो गया, डन। ओके, अब इधर ही नीचे आपको दूसरा ऐड करना है। मैंने बोल रहा था ना, आप चार पांच भी ऐड कर सकते हो, रोल यस एक ही राइट। रहेगा। चार पांच ऐड करके आप इधर इधर अपना रिस्ट्रिक्शन दे सकते हो, ग्रांटेड यूजर और टारगेट पॉपुलेशन। दैट्स द मेन ओके। पॉइंट। ओके, अब बताओ यहाँ पे क्या करना है, ग्रांटेड यूजर में। ग्रांटेड यूजर इंडिया। वेरी गुड, ग्रांटेड यूजर इंडिया। एंड देन टारगेट पॉपुलेशन में, टारगेट पॉपुलेशन इंडिया। यस, टारगेट पॉपुलेशन इंडिया, पॉपुलेशन इंडिया, एंड आई एम जस्ट सेलेक्टिंग, डन। ये थर्ड स्टेप हम लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है, बेसिकली सपोज ये आप इंडिया का तो दे दिए कंट्री वाइज, बट यहाँ पे अगर आप रिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन टू, मतलब जो बंदे हैं ये ग्रुप में, अगर आपको फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट वाइज रिस्ट्रिक्ट करना है, सो डिपार्टमेंट में क्या क्या रहेगा, अगर आपको पेरेंट डिपार्टमेंट या डिपार्टमेंट कोड वाइज रिस्ट्रिक्ट करना है, या डिपार्टमेंट हेड ऑफ द वाइज रिस्ट्रिक्ट करना है, is equal to or not in particular head of the department, not in, then you can mention this. Generally we'll be not using this, इसलिए ऑल मेंशन करते हैं। लेकिन ऑल स्पेसिफिक क्राइटेरिया आपको करना है, जैसा कि जॉब क्लासिफिकेशन में अगर आप व्हाट वी से, जॉब क्लासिफिकेशन में अगर जॉब कोड इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल कुछ मेंशन करना है, जॉब कोड डायरेक्टर या एनीथिंग इट विल बी, अभी आ नहीं रहा है। सो अगर कुछ आपको रिस्ट्रिक्ट करना है, देन यू हैव टू सेलेक्ट दिस जॉब कोड, मतलब आप किसी भी जॉब में जाके, जॉब क्लासिफिकेशन में जाके उसका कोड यहाँ पे मार के दे सकते हो, इज इक्वल टू, और यू कैन जस्ट सेलेक्ट इन, इन मीन्स यू कैन सेलेक्ट मोर देन वन जॉब कोड, मतलब जॉब कोड में तीन चार जॉब कोड यू कैन सेलेक्ट इट। ओके, ओके गॉट इट। गॉट इट। So if you want to restrict it from this subdivision wise, आपको restrict करना है population under that particular subdivision, then उस purpose के लिए आपको ये दिया गया है। ओके। So I'm just selecting target population India, and whenever the person whom you are accessing the role, basically इसमें 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 ग्रांटेड यूजर इंडिया में संजीव कुमार है, संजीव कुमार टारगेट पॉपुलेशन सिर्फ इंडिया का ही देख पाएगा, ये तो पता है। एंड देन अगर आप चाहते हो कि संजीव कुमार अपना खुद का एक्सेस ना करे, जितना हम उसको मास्टर एक्सेस दिए, he should not change his own details basically। सो ये सेलेक्ट करना है आपको, एक्सक्लूड ग्रांटेड यूजर्स फ्रॉम हैविंग एक्सेस टू देमसेल्व्स। समझ में आया, ये यस। इंपॉर्टेंट चीज है। जनरली होता क्या है कि एचआर एडमिन को हम लोग मास्टर एक्सेस दे देते हैं, बट कॉम्पेंसेशन का इंफॉर्मेशन एवरीथिंग ही कैन एबल टू एडिट इट, हायर कर सकता, टर्मिनेट कर सकता। तो इसका मतलब इफ वी आर नॉट चेकिंग दिस बॉक्स, वो अपना खुद का रिकॉर्ड भी टर्मिनेट कर सकता है, प्रमोट कर सकता है, तो अपना खुद का कॉम्पेंसेशन भी चेंज कर सकता है। सो फॉर दैट पर्पस वी आर जस्ट मेंशनिंग एक्सक्लूड ग्रांटेड यूजर्स फ्रॉम हैविंग एक्सेस टू देमसेल्फ। ये आप हेल्प के लिए पढ़ ले सकते हो, बट जो मैंने समझाया है ना, वही वही बताएगा ये भी। सो इन केस इफ यू डोंट वांट द पर्टिकुलर ग्रांटेड यूजर टू एक्सेस हिज और हर रिकॉर्ड, यू हैव टू सेलेक्ट दिस। ईएसएस में उल्टा है, ईएसएस में तो सेल्फ को ही है, दूसरों का है नहीं, इधर दूसरों का है लेकिन सेल्फ का नहीं रहेगा बोल के ये है। ओके, यस। दैट्स द थिंग, एंड आई एम जस्ट मेकिंग इट डन, एंड एट लास्ट saving the changes। So we have given access to this thing। अब आर एस एमओ रिक्स मोला बोल के एक है ना कोई, यूएस को, यूएस का ही देख पाएगा, तो RICK
I'm just selecting this Rick Mola, proxying that employee. बट उसको एडमिन सेंटर का पूरा एक्सेस मिलेगा, जैसा कि ये है रीसेट यूजर अकाउंट, रीसेट पासवर्ड, ओके, मास्टर एक्सेस मिलेगा। अपडेट में देख ही कैन एबल टू ऐड न्यू एम्प्लॉयज, एम्प्लॉय सेटिंग्स में इतने सारे एक्सेस दे चुके हैं हम लोग, मैनेज डाटा, मैनेज ये होम पे। आपने जो पहले एक्सेस दिए थे वही है ना ये पहले एक्सेस दिए सो नहीं है, अभी जो एक्सेस दिए थे वो मैनेज होम पेज है। हाँ पूरे वही। जितना जितना हाँ जितने एक्शंस का एक्सेस है उसको सब मिलेगा, बिकॉज दिस इज नॉट हम्म रिलेटेड टू एम्प्लॉयज, गॉट इट, दिस इज हम्म रिलेटेड टू एडमिन थिंग। सो उसको ये पूरा एक्सेस मिलेगा जो मैंने एक्शंस प्रोवाइड किया है। मैनेज होम पेज ये वो प्रोवाइड किया था ना मैंने आपको बता के, मैनेज यस होम पेज, एंड there are certain more org chart configurations, these all access we have provided to him। configure object definition का नहीं है because we have not provided that access if you remember, okay। जो भी access हम लोगों ने provide किए हैं, this all access he is having, storage and all। picklist center का भी access है, picklist manager, okay। so all this access we are having, but the thing you have to check is this, if I go to this employee file, this access should be taken from, basically we have excluded that point, याद है हम लोग बोल रहे थे कि that particular employee should not have access to themselves, so ये ESS से आ रहा है उसको access, okay। this is not for from MSS, this is not from HR admin also, this is from ESS। compensation का edit नहीं है if you remember, okay। ओके and if I go to not only this is not, we are not checking managers access, Rixmola is not a manager। Rixmola का क्या था, हम लोग का requirement क्या था, Rixmola should able to view USA employees। यूएसए एम्प्लॉय ओनली। so Kala Grant is USA if you remember, यस Kala Grant। now I'm just searching here any USA employee, not only related to his department or not, forget it, any USA employee। see ये सब हम लोग दिए थे, बेनिफिट्स, कॉम्पेंसेशन, पेरोल, इतने का सेक्शन का एक्सेस दिए थे उसको, नहीं था पहले। दिए थे ना। हाँ see he can able to view the access now, यस all the edit access he is having, employment access, all these access he is having, benefits, payroll। अब same I will be just searching for another Sajiv का देखेंगे, Sajiv is Indian employee right, और मलेशियन एम्प्लॉय का भी देख सकते, अहमद वैन, ओके। Ahmed Van, I'm just from his profile I'm just searching Ahmed Van। see दो ही है इसको, ये एम्प्लॉय सर्च से आ रहा है, ईएसएस का ही रिलेटेड एम्प्लॉय सर्च हम लोगों ने दूसरा रोल बनाया था ना, उससे आ रहा है, गॉट द डिफरेंस। हाँ अब मैं यस हडलसन का चेक करूंगा, हडलसन इज आल्सो फ्रॉम यूएस से, अगर किसी ने चेंज कर दिया तो पता नहीं कंट्री, पर जहां तक मेरा ख्याल है इज फ्रॉम यूएसए। सी हडलसन का भी पूरा एक्सेस आ रहा है। अब मैं संजीव कुमार चेक करूंगा इंडिया का, संजीव कुमार का सिर्फ दो ही आ रहा है, me and employment, this comes from employer search, got it, how to यस control it यस now। यस यस अब हम सजीव कुमार पे प्रॉक्सी करके देखते हैं, सजीव कुमार का भी कुछ एक्सेस था ना। हम्म मुझे इंडियन एम्प्लॉयज पता नहीं कौन कौन से है, लेकिन चेक करते, कोई ना कोई इंडियन एम्प्लॉय मिलेगा।
Hyson also RT Indian employee. Let us check. If I go to employee file, सबसे पहले हम सजीव कुमार का देखे थे ना, एडमिन में ब्लैंक था उसका. नाउ चेक, इट विल बी डिफरेंट. इफ यू चेक सजीव कुमार, इधर पूरा ब्लैंक था उसको. रीसेट यूजर ओके. अकाउंट एंड ऑल, ये पूरा उसको वो रोल से मिल रहा है. ओके, जो हम लोगों ने क्रिएट किया है. इफ यू ये रोल क्रिएट करने से पहले हम लोग सजीव कुमार के अकाउंट में गए थे ना, तो इट वाज ब्लैंक, राइट. राइट. नाउ it is coming from that role. Now if I'm just going to employee file, this again comes from ESS because we have selected exclude user to access from themselves. Now let us check if there are any Indian employees here. Sunish, think Sunil Venkatan is from Indian, I guess. नाम तो वैसे लग रहा है. Yes, he is having this access. He is from India, Bangalore. देख रहे हो जो यस. सेक्शन का हम लोगों ने एक्सेस दिया है, that only it is having. Okay, now ओके. I'm just selecting some other country like और कौन सा कंट्री है, हडल्सन का ही चेक करते हैं. यूएसए, हडल्सन इज फ्रॉम यूएसए, राइट. राइट. इफ यू सी सेम दो ही सेक्शंस का है. सो you can just play around with the access generally in RBPs, but you should have your mindset ki what is the requirement, what exactly you have to do basically. So depending on that काफी ideas आते हैं. ओके. Okay, we can restrict this. अगर सिर्फ एक ही person को आई चाहिए तो you can ask the management की okay that one person can able to view all the details of the all everyone or any specific condition is there. Based on that you can just use the permission roles. This is how the permission roles are being set up, and you know what is static and uh, डायनामिक. dynamic groups. Okay, it is an important point of from the interview point of view. They will be generally asking this question: static and dynamic groups. So you have to say कि static में only user ID say you can create n number of import n number of data, but dynamic में it is condition. You have to select user IDs के अगर 100 जने हैं, then you can just go for static. If for example they want a particular group of users, 50 जनों को एक ही रोल चाहिए, then you have to extract those 50 user IDs in a dump and just copy paste and just import it to static. Why you are creating each individually? Dynamic is राइट. used for basically conditions like legal entity है, legal entity is nothing but company, department wise कुछ restrict करना है, then dynamic is used. अगर एक या दो employees को भी चाहिए role, basically super admins, then you can use dynamic because 1 and 2 again for that static की जरूरत नहीं है, उतना ही टाइम लगेगा. You have to again import the static. So if it is only 1 and 2 users, you can use dynamic. अगर users are more than 5 and 10, then it is time consuming, right? You can use static. That's the only difference. Okay, ओके. got it? या कुछ doubts? गॉट इट सर. सर एक So डाउट था मुझे, हम्म ये जॉन हडरसन हम्म को हमने ये जो मी एन एम्प्लॉय इतना ही फील्ड दिखा रहा है, तो वो मैंने चेंज किया था आज, राइट. यूएसए, जॉन इंडिया हडल्स. एंड सिंगापुर के लिए उन लोगों को एक्सेस नहीं दिया था एमएसएस से, हम्म तो उसकी वजह से आ रहा है यहाँ पे. एक बार फिर से बोलो, आपका डाउट क्या है? ये अभी जॉन हमने हडल. क्या किया. हाँ, जॉन हडलसन वो भी एचआर है, राइट. तो यस हमने यस. अभी जो किया वो पर्टिकुलर यूजर के लिए किया, राइट. तो उन लोगों को ही दिखना चाहिए, राइट. जैसा कि सजीव कुमार है तो सजीव कुमार सजीव के कुमार उसमें को ही दिखेगा. प्रॉक्सी करके, हाँ सजीव कुमार, ये तो आपको सर्च एक्सेस से आएगा. दिस इज फॉर ऑल एम्प्लॉयज दिस रोल. एम्प्लॉय सर्च न्यू बोल के एक रोल है. ओके, हाँ. हाँ. ये उससे ले रहा है. अगर मैं जाके इसमें क्या बोलते हैं, वेयर इज परमिशन रोल्स. ओके, अगर मैं परमिशन रोल्स में गया, लेट मी जस्ट बिकम सेल्फ.
परमिशन रोल्स अगर मैं गया, सो एक तो ईएसएस का रोल है, दूसरा एक रोल मैंने आपको बताया था कि टू व्यू अदर बेसिक डिटेल्स, एक रोल है ऑल एम्प्लॉय सर्च एंड लॉगिन। ओके, यस। तो ये वो रोल से ले रहा है। अगर सपोज फॉर एग्जांपल टाइम बिंग के लिए मैं ये रोल को इनएक्टिव कर देता हूँ, तो क्या होगा? लेट अस चेक। आई एम जस्ट डूइंग, लेटर ऑन डू इट एक्टिव योरसेल्फ, नॉट अ प्रॉब्लम। अगर मैं इनएक्टिव कर दिया ये रोल को, एंड अगेन आई एम गोइंग एंड प्रॉक्सिंग सजीव कुमार। So I as think, per sir, employee can't able to see each other's details, each other's basic details, details. तो Yeah. अब सजीव कुमार क्या इंडिया 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 के एम्प्लॉय का ही डिटेल देखना है। ओके, इंडिया के एम्प्लॉय का Okay. डिटेल्स देखना है, तो दैट रोल कम्स फ्रॉम HR एडमिन रोल्स। फॉर एग्जांपल, अगर लेट अस टेक द सेम एम्प्लॉय, if I go to this direct report is like Sunish Singhal, this is India employee, he can Hmm. able to view the details। okay, Hmm. now अब मैं ये क्या बोलते हैं, आई एम जस्ट गोइंग विथ जॉन हडलसन। जब जब हमें दो दो सेक्शंस दिखाई दे रहे थे ना, अब देखो Right. कितने दिखाई देते, इट विल नॉट शो सिंगल सेक्शन आल्सो। Yes. इधर नाम ही सर्च नहीं हो रहा है, नो प्रॉब्लम। कार्ला ग्रैंड का देखते हैं। सी लाइक दिस इट विल बी शोइंग यू डू नॉट हैव परमिशन टू व्यू दिस प्रोफाइल। तो ये जो आ रहा है वो दूसरा रोल से, यू यू कैन असाइन अ पर्टिकुलर एम्प्लॉय एन नंबर ऑफ रोल्स, बट दैट्स व्हाट यू हैव टू चेक इट। अगर आप कंफ्यूज हो गए हो, मतलब एम्प्लॉय को कितने रोल से ये पर्टिकुलर कहाँ से ले रहा है एम्प्लॉय को, बेसिकली दैट पर्टिकुलर एक्सेस फ्रॉम वेयर द एम्प्लॉय इज गेटिंग। in the starting Hmm. also I have told you, you have to go to view user permissions फ्रॉम योर एडमिन। उसके उसके यूजर आईडी से मत जाना, प्रॉक्सी से मत जाना, वो दिखाई नहीं देगा। फ्रॉम योर एडमिन यू कैन सर्च द यूजर। सपोज सजीव कुमार है, उसको कितने परमिशन है, यू कैन एबल टू गेट इट, व्यू परमिशन। सो इधर आपको रोल्स दिखाई देंगे। अच्छा, देन यू कैन रिकलेक्ट दैट एक्सेस यू इट इज गेटिंग फ्रॉम दैट रोल। अभी मैं एम्प्लॉय सर्च का डीएक्टिवेट कर दिया ना, तो वो रोल Hmm. दिखाई नहीं देगा अब इसमें। पर जितने भी परमिशन है यू कैन एबल टू सी सो मेनी रोल्स आर देयर। HR एडमिन न्यू बोल के एक भी एक रोल, ये तो अपना ही है HR एडमिन न्यू, वी हैव क्रिएटेड जस्ट नाउ अर्पन HR एडमिन। उसके अलावा ESS है, MSS फॉर कॉन्टिजेंट वर्कफ्लोज बोल के कुछ रोल है। देखो अर्पन HR एडमिन के कितने सारे एक्सेस दिए हम उसे, पहले कुछ भी नहीं था। ओके, Right. सो यू कैन एबल टू सर्च विथ दिस बेसिकली कितने रोल्स असाइंड है एम्प्लॉयज को। there are so many roles for these employees। वो पर्टिकुलर एक्सेस कहाँ से आ रहा है, यू हैव टू सर्च। अगर सपोज कॉम्पेंसेशन से आ रहा है, तो सर्च कॉम्पेंसेशन से रिलेटेड कितने रोल्स है उसको, ये इधर से आ रहा है। अच्छा, ये एक्सेस कॉम्पेंसेशन में, एडिट एक्सेस उसको ये रोल से आ रहा है बेसिकली कॉम्पेंसेशन। सो यू कैन सर्च इट फ्रॉम दैट रियल टाइम। बट जितना मैं आपको बताया हूँ, हाउ टू हैंडल द RBPs आर permission roles and permission groups. If you know to utilize it wisely, you can create so many roles and restrictions as well, not a problem for any employee। You can even remove that employee from that role, there are as per the requirement basically। okay, got it? Okay. या कुछ doubts Yes, got it, RBP? sir. नहीं सर, okay, अभी वो just करने के बाद समझ में आएगा सर। sure go through my recordings and Yes, sir. Definitely. practice it। practice makes man perfect, so practice, keep on practicing and लेट मी नो Yes. इफ यू आर हैविंग एनी Yes. डाउट्स। कल से Yes. हम लोग पिक लिस्ट मैनेजमेंट बोल के एक नया टॉपिक है। जैसा कि आपको पिक लिस्ट तो पता होगा ना, जैसे जेंडर वाइज है, हाँ। salutation wise how it will be coming, Mr. Mrs. and all, how it is Yes. configuration, that will be looking into tomorrow's class। okay, Okay, sir. okay, practice and let me know Okay. if you are having any doubts। okay, Yes, sir. Definitely. Yeah. okay, Thank चलो, you, sir.
Welcome. Have a nice evening, sir. Thank you. Wish you the same. Yeah, bye. Bye.